सर्वशक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, हो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पिछली बार हमने बात की थी स्पोर्ट्स प्लेयर्स के बारे में और उनसे संबंधित उनकी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में, और इस बार भी हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन्स को अपनी जर्नल लाइफ में क्या क्या टिप्स एंड मेथड्स अडॉप्ट करना चाहिए ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है, जो एफिशिएंसी है, वो मेंटेन रहे, अच्छा रहे। और इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारीज के स्पोर्ट्स विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भ्राता जगबीर भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक्स। जैसे कि आज हम जर्नल टिप्स ले रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी मन की शक्ति के बारे में। कहते हैं कि मन में बहुत ताकत है, उसमें बहुत असीमित ऊर्जाएं भरी पड़ी हैं, इनफाइनाइट पावर्स हैं उसके अंदर, और यदि वो व्यक्ति उन मन की शक्तियों को यूज कर लेता है तो बहुत सारी अचीवमेंट्स वो प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे में स्पोर्ट्स पर्सन्स मन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? इसमें एक तो बहन जी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम मन की शक्तियों को एक्टिवेट करना चाहें तो हम ऐसे ऐसे कार्य करें जीवन में जो हमें पसंद हो। जी, दिल पसंद लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। आपको वो एक्टिविटीज करनी चाहिए, जैसे मान लो आपको घूमना पसंद है, पार्क में चले गए, थोड़ा टहल के आ गए, या आपको कोई इंस्पायरिंग लिटरेचर है, जी, आपको लगता है कि भी पर्टिकुलर प्लेयर से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, तो उसके लिटरेचर को पढ़ने से हमें बहुत बेनिफिट्स होते हैं। आपको लगता है कि कोई म्यूज़िक आप सुनना चाहते हैं, कोई सूदिंग म्यूज़िक है, तो उस समय में कोशिश करें कि अच्छे अच्छे जो इंस्पायरिंग सॉन्ग्स हैं उनको अपने पास रखें। और कोई लेक्चर्स हैं, स्पीकर, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं हमारे, तो उनके या तो आईपॉड में या फ़ोन के अंदर जब भी सुनना हो तो वो उन चीज़ों को हम कंपटीशन के नज़दीक जब आएँ तो उनसे अपने आप को सेल्फ को मोटिवेट करें। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था कि जो ये माइंड और ब्रेन है ये बहुत आपस में क्लोजली कनेक्टेड है। आप जैसे थॉट्स जनरेट करेंगे ये हमारे ऊपर है, कि क्योंकि आपने देखा है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको थिंकिंग फैकल्टी इंडिपेंडेंट दिया हुआ है। जी, आप चाहो यहाँ से आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप प्लानिंग करेंगे भाई मुझे दिल्ली जाना है। अगर कोई जानवर ऐसा प्लानिंग करे तो वो नहीं जा सकता। जी, तो हमें इस फैकल्टी का पूरा सदुपयोग करना है। और जैसा कि मैंने पहले भी थोड़ा सा गाइड किया था कि ये जो हमारी पावर्स हैं ये एक तो हमारी गहरी नींद से हमें मिलती हैं, जी, दूसरा खामोशी से भी मिलती हैं, तीसरा राजयोगा मेडिटेशन। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो जितना हम खामोशी में रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं, उतना ही हमारा सबकॉन्शियस पावर एक्टिवेट होकर के और हमारे जीवन के अंदर हमें मदद करना शुरू कर देते। जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, माइंड और ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें जो अल्फा लेवल है वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव है। अल्फा लेवल 3 तरह से आ सकती है हमारी लाइफ के अंदर। एक तो नेचुरली आती है व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, क्योंकि आप डेल्टा से थीटा में जा रहे हैं, और थीटा के बाद जब अल्फा लेवल में आते हैं तो ऑटोमेटिकली 5 to 10 मिनट्स हम लोग अल्फा लेवल में रहते हैं, चाहे हम जब भी सो के उठते हैं, चाहे सुबह उठें चाहे दोपहर को उठें। लेकिन उस समय हमें किसी स्क्रीन पे काम नहीं करना है, बोलना नहीं है, न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जी, जस्ट थोड़ा सा हाथ मुंह धो करके और ध्यान में बैठ जाएं एंड देन ट्राई टू रिसीव पावर। विजुलाइज करें अपने गोल को, मुझे क्या करना है जी, और साथ के साथ
ये भी प्लान करें कि मतलब आज का दिन मुझे कैसे कैसे गुजारना है, क्योंकि हमारे लाइफ के अंदर देखा है कि हमारा आज का दिन हमारे कंट्रोल में, बिल्कुल हमारा पीछे वाला जो दिन कंट्रोल में है नहीं है। वो तो निकल गया, बिल्कुल और आने वाला दिन वो हमारे जीवन में कभी आता नहीं है, लेकिन आज का दिन हमारे हाथ में है। तो सुबह ही जब भी हम उठें सो करके उसको प्लान कर दें कि मुझे यहाँ जाना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद रेस्ट करना है, फिर मुझे स्टडीज़ करनी है। तो जो जो भी काम आपको करना है उसको मेंटली एक बार विजुलाइज कर लें जी। तो उससे क्या होगा कि आपको कोई भी चीज़ है वो एक ये रहेगा कि टचिंग कर जाएगी, इंट्यूशन से आपको टचिंग आएगी कि नहीं नहीं आपको ये काम भी करना है। तो एक तो ये ज़रूर ध्यान रखें हर खिलाड़ी कि जब भी हम सो के उठते हैं, अल्फा जो टाइम है उस टाइम को हम विजुलाइजेशन में यूज़ करें जी। सेकंड, जब भी हम प्रैक्टिस ख़त्म कर लेते हैं तो हम ग्रेटिट्यूड सो ज़रूर करें, थोड़ा ध्यान में बैठ जाएं और बी ग्रेटफुल कि जो भी हमें यहाँ ग्राउंड में फैसिलिटीज़ मिली हैं उन सब का थैंक्स, कोच ने जो हमें ट्रेनिंग दी उसका थैंक्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स जिन्होंने हमें इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं जी। उनका मन ही मन में थैंक्स करें। तो एक ग्रेटिट्यूड का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी हम आपस में प्लेयर्स हैं एक दूसरे के, मैच है, टीम का कोई इवेंट है, तो उसमें ध्यान में बैठ जाएं और हर प्लेयर की विशेषता को एमर्ज करें जी। कि इस व्यक्ति के अंदर ये बहुत बड़ा गुण है। तो उससे क्या होगा कि जब हम उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे तो हमारी टीम स्पिरिट बहुत अच्छी बन जाएगी, रिलेशन अच्छा रहेगा सभी के रिलेशन साथ। अच्छा बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन से ही जनरेट होती हैं। तो एक तो हम हमेशा ग्रेटफुल रहें हर चीज़ के। आप जैसे जिस होटल में रुके हैं तो उसको छोड़ने से पहले भी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठें। जिन लोगों ने इस होटल को बनाया है, जिन मजदूरों ने काम किया है, जिन्होंने हमें इतनी सुविधा दी है, तो उनको भी हम मन ही मन में थैंक्स दें। तो ऐसे हम जब हर कदम पे ग्रेटफुल रहना सीख जाएंगे तो इससे हमारे डिवाइन पावर्स जो है, सबकॉन्शियस पावर्स हमारा साथ देना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही हम कुछ अफर्मेशंस ले लें। तो हमारे पास हमारी अफर्मेशंस क्या चीज़ है? उसको स्वयमान भी कह सकते हैं कि अपने बारे में कोई ना कोई ऐसी चीज़, एक लाइन की कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट जी। जैसे आई कैन डू इट, ना, आई एम द विनर, आई एम विक्टोरियस, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। तो ऐसे मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स अपना लिख लें। जब आप ध्यान में बैठें या कंपटीशन से पहले जाएं तो उस अफर्मेशंस को 5 to 10 टाइम्स अपने मन में रिवाइज कर दें। ओके। तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। इसके अलावा हमेशा एक जो भी व्यक्ति है ना, उनके लिए एक अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करें। भले आपको अकोमोडेशन अच्छी नहीं मिली, भोजन अच्छा नहीं मिला, तो अपने अंदर उसको देख करके ऐसा फीलिंग क्रिएट ना करें कि अरे ये कहाँ, ये कैसा कंपटीशन है, बिल्कुल कि हम ये इन लोग, ये ऑर्गेनाइजर्स ने इतना भी ध्यान नहीं रखा। कंप्लेंट्स करने लग जाते हैं, ब्लेम करते हैं। कैसी भी परिस्थिति में अपने आप को मोटिवेट करने का, अपनी उन्नति करने का एक मार्ग ढूंढ लें और अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी होगी। और एक चीज़ ये है कि जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जब मान लो आपने 1 घंटे का कोई ट्रेनिंग की, तो उसके बाद आने के बाद हम शवासन जरूर करें। क्या नाम बताया? शवासन, डेड पोज। ओके। मतलब पूरा गेम खत्म होने के बाद कूलिंग डाउन करें। ऐसा नहीं है कि हम आए वहां से और फटाफट जल्दी जाना है कहीं पे, पसीना पसीना आया हुआ है, ठंडे पानी से हमने स्नान किया बिल्कुल, और फटाफट चले गए। तो एक बार में ही कई बार होता है सर्द गर्म हो जाता है। तो कई खिलाड़ी पूरे इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आकर के छोटी सी गलती वो कर लेते हैं तो उनको बुखार आ जाता है। तो हम ध्यान रखें कि हमारा बॉडी जब गर्म है तो उसके बाद कूलिंग डाउन करें। कूलिंग डाउन करने के बाद व्हेन वी कम टू द रूम, अपना जब रूम में आते हैं जी, तो उस समय एकदम खटिया पे लेट करके यू कैन कवर योर बॉडी विद द बेड शीट एंड जस्ट डू द डेड पोज। एकदम रिलैक्स होकर के पूरा रिलैक्स करें और रिलैक्स के साथ साथ वो मेडिटेशन का भी अभ्यास करें।
तो ये दोनों हम कर सकते हैं इसमें। तो उससे क्या होगा कि वो जो 10 मिनट का रेस्ट है वो रात के 2 घंटे के रेस्ट के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो जो आपने ये पोज की बात की ये है। जो मतलब रिलैक्सेशन वाली बात जी। है, तो ये हर खिलाड़ी को ध्यान रखना चाहिए। हम आते ही फटाफट चेंज करके और स्नान ना करें। कई बार क्या होता है कि हम रात को जैसे मान लो एसी में सोए, फिर फट गए एकदम गर्म पानी से स्नान कर लिया, बीच में गैप नहीं दिया। अगर हम बीच में गैप दे करके कुछ मेडिटेशन का टाइम निकाल लें और वो आधा पौना घंटे का गैप दें, तो देन इट विल बी गुड इफेक्ट ऑन द बॉडी। मैं और बताना चाहूँगा कि हाइजीन का भी हम ध्यान रखें, क्योंकि हाइजीन एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में। जैसे हम कोई प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ट्रैक सूट है, बनियान टी शर्ट हैं, शॉर्ट्स हैं, तो एकदम पसीने पसीने हो जाते हैं जी। तो आने के बाद कई बार क्या होता है, हम सुस्ती के कारण, लेजीनेस के कारण हमने वो कपड़े ऐसे डाल दिए या फिर वो यूज़ कर लिए। जी जी जी। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया और जर्म्स आ जाते हैं। तो हम जब उसको यूज़ करते हैं तो वो हमें मतलब बीमार कर सकता है। और ऐसे टाइम में अगर हमें थोड़ी सी भी सिकनेस हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए या कोई वायरस हमारे अंदर चला जाए, तो दैट विल अफेक्ट। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे सॉक्स हैं या इनर वियर्स हैं, तो वी शुड बी केयरफुल कि हम उनको प्रॉपरली वॉश करें और हम जब यूज़ करें तो एकदम फ्रेश वाले हों। इसके अलावा जैसे पानी पी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं दूसरी जगह गए और आपने टैप से पानी पी लिया। वो ध्यान रखें कि भाई कहाँ पीने का पानी है। आपने थोड़ा पानी पिया और आपको वहाँ का इफेक्ट आ गया और नेक्स्ट डे आपका कंपटीशन है, तो आपका एकदम परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। हाँ, क्योंकि पानी में भी कई बार हाइजीन नहीं होता है। यहाँ पे भी आते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर अलग है, बाथ लेने का वाटर अलग है। राइट। तो यू कैन नॉट गो कि भाई आप गए और पानी पी लिया फटाफट। और कई बार ऐसा हुआ है प्लेयर्स के साथ, उन्होंने इन बातों का ध्यान नहीं रखा और अपना दे लॉस्ट, एकदम लास्ट मोमेंट में सिक हो गए और उनका कैरियर खराब हो गया। तो हाइजीन में भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अपना क्लोथ्स के बारे में, जहाँ आप जा रहे हैं प्रॉपर वेंटिलेशन है, रात को रेस्ट के टाइम पे भी वेंटिलेशन का ध्यान रखें, फ्रेश एयर का जैसे मैंने बताया अर्ली मॉर्निंग, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो कोई वजह नहीं कि मतलब हम एक अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पाएँ। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो मतलब मैं बताना चाहता था। और फिजिकल एक्सरसाइज की जो आपने बात की है, तो इसमें कितना टाइम हमको डिवोट करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग्स और फिजिकल एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने लग जाते हैं, हम पूरे शरीर को थका देते हैं, इतने हद तक हम करने लग जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट बताया कि हमें ओवर एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। कोई भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, कई बार होता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लूँ जी, कोई मसल्स वियर टियर हो जाती हैं, तो हम उसको कोच की देखरेख में प्रॉपर ध्यान रखें और प्रोग्रेसिव लोड दें। ऐसा नहीं है कि हमने अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की है और एकदम अचानक ही हमने 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पहुंच गए। तो हम जैसे ही धीरे धीरे लोड को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होता है, हमारी मसल्स जो है वो स्लोली स्ट्रांग होती जाती हैं और उतने लोड को वो ले लेती हैं विदाउट एनी वियर एंड टियर। एक चीज़ और हम ध्यान रखें कि कुछ 4-5 आसनास हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, दे आर वेरी यूजफुल। क्योंकि कई बार रात को क्या होता है कि हम एक ही करवट से सोए हुए हैं, तो हम दूसरी नोज से श्वास लेते हैं। एक नियम है कि जब हम एक करवट सोएंगे तो अपोजिट नोज से वी स्टार्ट ब्रीदिंग जी। तो अगर हम एक ही साइड में काफ़ी लंबे समय तक सोते रहें तो उससे भी हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। अगर राइट नोज से ज़्यादा श्वास लिया तो हीट का इफेक्ट आता है, अगर लेफ्ट से लिया तो कोल्ड का इफेक्ट आता है। तो जब हम सुबह अनुलोम विलोम कर लेंगे तो वो एक्सरसाइज से पहले ही दैट विल बी वेरी गुड। तो हम अनुलोम विलोम करें, कपालभाति भस्त्रिका कुछ मिनट कर लें और पश्चिमोत्तासन, उत्तान पादासन और शवासन और वज्रासन, ये ऐसे हैं जो 5-10 मिनट में ही हम लोग कर सकते हैं। जैसे ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो
तो इनके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान रखें। जी, फिजिकल एक्सरसाइज से भी मुझे एक बात याद आती है कि अक्सर करके जो प्लेयर्स हैं जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो टाइम भूल जाते हैं, अपना नींद को भी वो छोड़ देंगे, वो कहेंगे बस एक जुनून सा उनमें पैशन पैदा हो जाता है कि कैसे भी करके जो है हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, हमें विनर बनना है। सो उसमें भी क्या करते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने शरीर को जो है वो नुकसान करते हैं। नहीं, उसका भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसको बिना देख रेख के और बहुत ज्यादा एग्जर्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि एक इंजरी प्रिवेंशन भी एक बहुत बड़ा एक रोल है हमारे स्पोर्ट्स कैरियर के अंदर। कोई भी इंजरी होती है, अगर हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा कि वो इवेंट तो जाएगा ही जाएगा, हो सकता है आपको वो अपना कैरियर ही उसमें समाप्त करना पड़े। तो हम ध्यान रखें कि जोश में आकर के एकदम एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, खासकर कंपटीशन के नज़दीक ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें। जो कोच ने आपको गाइड किया है उसको प्रॉपरली फॉलो करें। और अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि मुझे पेन है तो उसको प्रॉपर रेस्ट दें। जी, रेस्ट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर इंजरी। क्योंकि आपने नेचर में भी देखा है कि अगर हमको कहीं कोई इंजरी हो जाती है तो आप चाहे एलोपैथ लो, आयुर्वेद लो, होम्योपैथ लो, उसका एक अपना टाइम है हीलिंग का। जी, तो इसीलिए हम उसको प्रॉपर रेस्ट देंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो हम जो अचीव करना चाह रहे हैं तो वो हम अचीव कर सकते हैं। और मुझे एक बात और भी याद आ रही है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स अक्सर करके ये होता है कि एक मान लीजिए आप एक टीम के सदस्य हैं, टीम के मेंबर हैं और आप प्रैक्टिस उस टारगेट से करते हैं कि मुझे फलाने प्लेयर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे उससे आगे निकलना है, ये भावनाएं मन में रहती है जी। और उसमें फिर क्या होता है, एक पूरा जो गेम स्पिरिट है, टीम स्पिरिट है, वो नहीं रह पाती है जी। बहुत सारे खिलाड़ी मैंने देखा ऐसे करते हैं जी। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए एक तो देखो, हमें अपने हेल्दी कंपटीशन का एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ज़रूरी है जी। मतलब हमें स्पर्धा तो कर सकते हैं लेकिन ईर्ष्या करने से नुकसान है। बिल्कुल। क्योंकि जो हमारे थॉट्स है ना वो ऐसे काम करते हैं जैसे एक एसिड होता है, आप जिस भी बर्तन के अंदर डालेंगे तो पहले वो बर्तन को ही काटता है, उसके बाद उस एसिड को कहीं दूसरे पे आप डालेंगे फिर उसका नुकसान करता है। तो ये हमारे जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, जेलसी के हैं या हमारी इरिटेशंस के हैं, तो ये क्या है, पहले हमारे ब्रेन के द्वारा हमारी बॉडी को इफेक्ट कर जाते हैं जी। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर देते हैं। तो वो केमिकल्स जो हैं, जो हार्मोन्स है, वो हमारे ब्लड में मिक्स होकर के और वो हमारी परफॉर्मेंस को डाउन कर देते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी भी कीमत पे कोई साथी कॉम्पिटिटर है या किसी के भी प्रति एकदम ऐसे नेगेटिव थॉट्स को जनरेट ना होने दें। ये हमारे खुद के बेनिफिट के लिए जी। हम शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें कि सबका भला हो और हेल्दी कंपटीशन रखें। तो एक अच्छे खिलाड़ी की क्या क्या फिर क्वालिटीज होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए? वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, अपना खेल की भावना होनी चाहिए, हमें हार जीत पर फोकस करने की बजाय हमें अपने प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए जी। फिर हमें हमेशा बेहद में रहना चाहिए। बेहद का मतलब है कि हम देश के लिए खेलें ना कि खुद के लिए। जैसे ही स्वार्थ आता है मेहनत जो है वो निष्फल हो जाती है। बिल्कुल। तीसरा, हमें कल्याण के लिए खेलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई मैच फिक्सिंग कर लें, कोई गैम्बलिंग कर लें या बैटिंग कर लें कि भाई चलो हमें पैसा मिलेगा। तो इससे बहुत बदनामी होती है, खुद की भी बदनामी, देश की बदनामी, और हमेशा के लिए स्पोर्ट्स छूट जाता है जी। और जो खिलाड़ी है वो हमेशा दिल से उतर जाता है पूरी जनता के। तो कैसे भी करके हमें ये ऐसा रखें कि हम निस्वार्थ खेलें और कल्याण के लिए खेलें। तो ये जब तीनों भावनाएं होंगी और जैसे ही हम देश के लिए खेलते हैं तो देशवासियों की दुआएं ऑटोमेटिक जुड़ जाती हैं आपसे। और कई बार होता है, जैसे मान लीजिए हम गेम खेल रहे हैं, हमारे जो टीम के और प्लेयर्स है, हमारे उनके साथ कई बार तालमेल जो है बिगड़ने लगता है। मान लीजिए ईर्ष्या वाली बात है, जैसे मेरा जो साथी है मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, मुझे नहीं है लेकिन मेरा साथी मुझसे ईर्ष्या कर रहा है और मुझसे ऐसा बिहेव कर रहा है, बहुत र्यूड बिहेव कर रहा है। उसमें फिर वो व्यक्ति, वो तो उसका भाव तो बहुत अच्छा है
जी। वो अपने में बहुत एक अच्छा खिलाड़ी है, जो उसमें गुण होने चाहिए वो भी है। अब ऐसे में वो सामने वाले की जो भावनाएं हैं उनको कैसे वो हैंडल करेगा? ऐसी सिचुएशन में कोशिश करें कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें उस व्यक्ति से। हमेशा स्माइल करके जो भी ऐसी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन है, हल्का सा उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। जी। और कभी ऐसा फ्री टाइम में उसको अलग से बैठा करके उसको रियलाइज़ कराएं कि ब्रदर, आपका ये जो एटीट्यूड है या आपके जो वर्ड्स हैं, इससे मुझे काफ़ी फीलिंग्स आती हैं, मुझे आई फील ऑफेंडेड, तो आप ऐसा ना करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो जब हम शांति से बात करते हैं ना, किसी को रियलाइज़ कराते हैं, तो हमने देखा है कि वो व्यक्ति एकदम चेंज होने के काफ़ी चांसेस होते हैं और वो फील करता है कि यार इसकी बात तो राइट है, मैं गलत कर रहा हूँ। तो जब हम महसूस करा देंगे तो आपको अपना टेम्पर लूज करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब आप टेम्पर लूज नहीं करेंगे तो अपना रिलेशंस आपस में बने रहेंगे। जी 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 जी। तो इसमें टॉलरेंस और पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। एक बहुत इम्पोर्टेंट मुझे बात याद आ रही है कि जैसे जब भी हम मैदान में है, ग्राउंड पर अपना गेम खेल रहे हैं और बहुत सारा क्राउड है, हजारों की लाखों की संख्या में क्राउड है, आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं जाता तो वही जो क्राउड है आपको कुछ कुछ बोल रहा है, आपको बहुत अंदर ही अंदर लग रहा है, डिमोटिवेशन आपको महसूस हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि क्राउड मेरे लिए ऐसे शब्द बोल रहा है। ऐसे में मैं क्या करूं फिर? बहुत अच्छा ये पॉइंट आपने निकाला कि क्राउड प्रेशर हाउ टू मैनेज। इसके 2-3 टेक्निक हो सकती हैं। एक तो टेक्निक ये हो सकती है कि ज़्यादातर लोग यूज़ भी करते हैं कि क्राउड में अपने वॉलंटियर्स ही होते हैं जो अपने प्लेयर्स को ही चीयर करते हैं। जी। तो हम ऐसा भी ध्यान रखें कि हमारे भी क्राउड के अंदर चीयर करने वाले वॉलंटियर्स हों। साथ के साथ हम अपनी कॉन्शियसनेस में ये भी रखें कि इट इज़ पार्ट ऑफ गेम। ये नेचुरली होता ही है कि भाई पब्लिक शाउट करेगी, तो अपने आप से बातें करना स्टार्ट करें। और अगर अपने आप को इरिटेशन हो रहा है तो 1 मिनट के लिए डायलॉग विद द सेल्फ, तो जैसे ही आप अपने आप से बातें करना शुरू करेंगे धीरे धीरे आप भी संतुष्ट हो जाएंगे जी। और वो प्रेशर जो क्राउड चिल्ला रही थी वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और क्राउड की तरफ रिएक्ट ना करें कभी भी, नहीं तो क्या होता है वो लोग और ज़्यादा मतलब आपको इरिटेट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसी क्राउड आपको परेशान कर रही है तो यू कैन जस्ट हैव ए लुक एंड स्माइल एंड देन जस्ट लुक बैक उनकी तरफ। ज़्यादा उसको अपनी पर्सनल ना लें उस चीज़ को, मतलब हावी ना होने दे उनके जो रिएक्शंस को। बस पर्सनल कोई भी आप अगर चीज़ ले लेंगे तो इट विल अफेक्ट योर माइंड। जी, तो आज जो आपने जो डिस्कशन की है, आपने जो व्यूज शेयर किए और इतनी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हमको बताए हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि स्पोर्ट्स पर्सन्स को बहुत सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि ओवर एक्सर्शन नहीं करें, क्लाइमेटिक कंडीशंस का ध्यान रखें और हाइजीन भी एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यदि आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। और अफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आपके माइंड को नरिश करती हैं टाइम टू टाइम एंड पावरफुल बनाती है। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक को लेकर। फिर मिलेंगे। नमस्कार, ओम शांति।